नरोत्तम ब्राह्मण की कथा। माता पिता की पूजा का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा कि जो पुण्य लोक में अधिक है वह सदा सबका सम्मत है। हे विप्र, सो हमसे कहो। पुलस्त जी ये सुनकर कहने लगे कि जो तुम हमसे पूछते हो, यही एक समय में व्यास जी के शिष्यों ने व्यास जी को प्रणाम करके धर्म को पूछा था। 88,000 ऋषियों ने सूत के पुत्र सौती जी से पूछा कि लोक में पुण्य से पुण्यतम, सब धर्मों में उत्तम क्या करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग सुख भोगते हैं। सो कहो, मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों को सुख से शुद्ध कौन पदार्थ लभ्य है, जो बड़े छोटे सब लोगों को मिल सकता हो। ऐसा कोई उत्तम यज्ञ बताओ जिसके करने से मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवताओं से भी पूज्य हो। ऐसा कोई तीर्थ यात्रा आदि उत्तम यज्ञ भूतल पर करने की योग्य हम लोगों से कहो, वह धर्म से प्रसन्न हो। ये सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम पंचाख्यान कहते हैं, सो पूर्व से सुनो। जिन पांचों में एक को करके नर मोक्ष व स्वर्ग व यश को पाता है। पिता व स्वामी की पूजा व सबको बराबर जानना, मित्रों के साथ द्रोह न करना व विष्णु की भक्ति, ये 5 महायज्ञ हैं। इससे हे विप्र, पहले माता पिता की सेवा से मनुष्य धर्म साधन करे, क्योंकि जो धर्म माता पिता की सेवा से होता है वह धर्म पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञ व तीर्थ यात्रा आदि के करने से नहीं होता। सौती जी ऋषियों से बोले कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। इससे पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। जिसकी सेवा से या गुण से पितर लोग तृप्त होते हैं, उसको प्रतिदिन गंगा स्नान का फल विद्यमान रहता है। माता सर्व तीर्थमय होती है, वह पिता सब देवमय होता है। इससे सब यत्नों से माता पिता की पूजा करें। जो मनुष्य अपने पिता माता की प्रदक्षिणा नित्य करता है, उसने जानो सप्तद्वीपति पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। जितनी देर तक प्रदक्षिणा करने में जानुओं को गिलानी पहुंचती है, उतने पलों के सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्रदक्षिणा करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में जाकर पूजित होता है। जिसके दोनों हाथ पिता माता के कर्मों के करने में लगते हैं, वह उनको प्रणाम के लिए झुकता है। वह अन्य अंग दंडवत प्रणाम करने के समय पृथ्वी पर लग जाते हैं। वह अक्षय स्वर्गलोक पाता है। माता पिता के चरणों की धूल जब तक पुत्र के मस्तक में लगी रहती है, वह हाथों में भी लगी रहती है, उतने समय के विपलों के समान वर्ष तक पुत्र देवलोक में पूजित होता है। माता पिता के चरणार बिंदों का जल जो पुत्र पीता है, उसके कोटि जन्म के इकट्ठे किए हुए पाप मिट जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक में धन्य है, वह सब पापों से पवित्र है। इससे एक ही जन्म से गणेश के तुल्य स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। जो अधम पुरुष अपने पिता माता के वचनों का उल्लंघन करता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में जाकर बसता है। बिना पिता माता की कुछ पूजा किए हुए जो पुत्रधम भोजन करता है, वह कल्प के अंत तक कृमि भरे हुए नरक कूप में पड़ा रहता है। रोगी, वृद्ध, जीविका रहित, नेत्र कांत से विकल अपने पिता माता को छोड़ देने से पुत्र रौरव नरक को जाता है। फिर अंत्यज, म्लेच्छ व चांडालों की योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि माता पिता का पालन पोषण न करने से सब पुण्य क्षय हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके जो पुत्र तीर्थ व देवताओं की भक्ति भी करता है, वह तीर्थ देव की भक्ति का फल नहीं पाता। कीट पतंग के समान पृथ्वी पर दुखित फिरता है। हे विप्र लोग, इस विषय में हम एक पूर्व काल का वृतांत कहते हैं, उसे यत्न से सुनो। जिसको सुनकर फिर प्राणी मोहित नहीं होता, ना फिर पृथ्वी पर जन्म ही पाता है। पूर्व काल में
एक नरोत्तम नाम ब्राह्मण हुआ। वे अपने पिता माता का अनादर करके तीर्थ सेवा करने को चला गया। सब तीर्थों में घूमते घूमते उस ब्राह्मण की अनंत स्नान करने के फल से प्रतिदिन अपने आप आकाश में वस्त्र सूख जाने लगे। उस ब्राह्मण के मन में बड़ा अहंकार हो गया कि हमारे समान पुण्य कर्म करने वाला महायशस्वी कोई पुरुष नहीं है। ऐसा कह वह समझने पर एक बगला पक्षी उससे बोला कि तुम कुछ भी धर्मात्मा नहीं हो। तब मारे क्रोध की वैर बुद्धि से ब्राह्मण ने बगले को श्राप दिया कि जिससे कि वह बगला भस्म होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय कह गया कि हे द्विजेंद्र, तुमको अंत काल में बड़ा भारी मोह होगा। इस पाप से फिर उस ब्राह्मण की धोती स्वर्ग में सूखने के लिए न जाने लगी। तब ब्राह्मण को बड़ा भारी विषाद हुआ। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, अब परम धार्मिक मूक नाम एक चांडाल के पास जा, वहां तू धर्म को जानेगा, वह उसके वचन से तेरा कल्याण होगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण उस मूक नाम चांडाल के मंदिर को गया। वह उसको बड़े आदर से अपने पिता माता की सेवा करते हुए देखा। शीतकाल में उष्ण जल अपने पिता माता को दे रहा था। उनके अंगों में अपने हाथों से तेल लगाकर अग्नि बार कर तपाता, फिर बहुत रुई भरी हुई तोशक पर पहुड़ाकर सुंदर गर्म रजाई उड़ाता, नित्य मीठे अन्न खिलाता, दुग्ध भात व अन्य 6 प्रकार के रस भोजन कराता। वसंत ऋतु फिर सुगंधित पुष्पों की माला पहनाता। इसी प्रकार अन्य जो विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ होते निरंतर देता। उष्ण काल में नित्य वीणा से पिता के ऊपर पवन करता। जब उनकी समय के अनुसार नित्य पूजा कर लेता, तब स्वयं भोजन करता था। फिर श्रम व संताप का निवारण करता। इन पुण्यों से प्रसन्न होकर उसके घर के भीतर विष्णु हमेशा रहती थी। वह कभी कभी अनाधार अंतरिक्ष में क्रीड़ा करते हुए श्री विष्णु भगवान को देखा। सो एक दिन नहीं, त्रिभुवनेश्वर को प्रतिदिन उसके घर में स्थित देखा कि ब्राह्मण का कांत रूप धारण किए हुए जिसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर न था, उनको देखा। विष्णु भगवान का वह तेजो में महादिव्य शरीर मंदिर को प्रकाश करते हुए ऐसी मूर्ति को देखकर विस्मित होकर नरोत्तम ब्राह्मण उस मूक नाम चांडाल से बोला कि हमारे निकट आओ तो तुमसे कुछ धर्म कर्म की वार्ता पूछे, तब तो हमारा व सब लोगों की हित करने वाला कर्म हमसे कहना। मूक नाम चांडाल बोला कि मैं इस समय अपने पिता माता की पूजा कर रहा हूं, तो तुम्हारे समीप कैसे आऊं? माता पिता की पूजा करके पीछे तुम्हारा कर्म करूंगा। मेरे द्वार पर ठहरो, तुम्हारा आतिथ्य करता हूं। चांडाल की ऐसा कहने पर ब्राह्मण देव ने बड़ा कोप किया। वह कहा कि हम ब्राह्मण को छोड़कर तेरा अधिक अन्य क्या कार्य है? ये सुनकर वह चांडाल बोला, यह ब्राह्मण वृथा क्यों कोप करते हो? मैं तुम्हारा बगला नहीं हूं। यह तार तुम्हारा कोप उसी बगले ही में सिद्ध हो सकता है, अन्य किसी भी नहीं। सो बगले के ऊपर भी तुम्हारा क्या चला? उसी के ही श्राप से अब तुम्हारी स्नान की धोती आकाश में नहीं सूखने व ठहरने लगी। तब आप आकाशवाणी सुनकर हमारे ग्रह पर नहीं है, ठहरो ठहरो कहेंगे, नहीं तो तुम एक पतिव्रता स्त्री के समीप जाओ। हे दुष्ट, उसको देखते ही तुम्हारा प्रिय फलेगा। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान चांडाल के घर से निकलकर ब्राह्मण से बोले कि चलो उस पतिव्रता के घर को हम भी चलते हैं। विचार करके ब्राह्मण विप्र रूपी श्री हरि के संग संग चला। वह विप्र रूप धारी हरि से मार्ग में बोला कि हे महावीर, तुम इस चांडाल के ग्रह के भीतर इसलिए सदा रहती हो, वह कभी कभी स्त्रियों सहित क्यों हर्षित होती हो? श्री हरि भगवान बोले कि इस समय तुम्हारा मन अच्छी तरह शुद्ध नहीं है। पतिव्रता को देखकर बाद में हमको भी अच्छी तरह जानोगे। नरोत्तम ब्राह्मण बोला
कि हे तात, वह पतिव्रता कौन है? वह उसमें कौन सा बड़ा भारी ज्ञान है जिसके कारण हम अब उसके पास को जाते हैं? हे द्विज, ये कारण हमसे कहो। श्री हरि भगवान बोले कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वह स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ होती है, मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, वह देवताओं में जनार्दन जी श्रेष्ठ है। इससे नित्य पति के हित करने में निरत पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुल के 100 पुरुषों का उद्धार करती है। वह महाप्रज्ञा पर्यंत स्वर्ग के सुख भोगती है। वह स्वर्ग के भ्रष्ट होने पर जब उसका जन्म होता है तो उसका पति सार्वभौम चक्रवर्ती राजा होता है। उसी की महारानी होकर नाना प्रकार के सुख भोगती है। फिर उसको स्वर्ग का राज्य मिलता रहता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। इस रीत से 100 जन्म पाकर तब वे मोक्ष को पाती है। उस ब्राह्मण ने श्री हरि जी से पूछा कि पतिव्रता कौन होती है, उसका लक्षण हमसे कहो। हे दुष्यार्थ, जिससे हम अच्छी तरह पतिव्रता के लक्षण जाने, इससे हमसे कहो। श्री हरि जी बोले कि जो स्त्री अपने पति को स्नेह से पुत्र से 100 गुना अधिक समझे, वह भय से राजा के समान माने, वह आराधना विष्णु के समान पति की करे, वह स्त्री पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री कार्य में दासी के बराबर, वह भोग में वैश्या की, वह भोजन में माता के बराबर, वह विपत्ति में जो पति को सलाह देती है, वह स्त्री पतिव्रता है। वह जो मंसावाचा कर्मणा से पति की आज्ञा को नहीं टालती, वह पतिव्रता है। वह जब पहले पति भोजन कर ले, बाद में अपना खाती है, वह पतिव्रता है। जिस शैया पर उसका पति नित्य सोता हो, यत्न से वहां जो अपने पति की सेवा नित्य किया करती हो, वह कभी मत्सरता न करती हो, न कृपणता न मान करती हो, मान अपमान को समान मानती हो, उसका पतिव्रता नाम है। जो स्त्री सुंदर वेशधारी किसी पुरुष को देखकर उसकी अवस्था के अनुसार उसे अपने भाई, पिता व पुत्र के समान समझती मानती है, वह स्त्री पतिव्रता है। हे दुष्यार्थ, आओ उसके पास चलिए, वह जैसा तुम्हारा इष्ट हो चलकर उस पतिव्रता से पूछो। जहां चलती हो उसके 8 स्त्रियां हैं, उनमें एक श्री श्रृंग वाली, रूप यौवन संपन्न, दया युक्त, यशस्विनी, शुभा नाम से विख्यात है। जाकर उससे अपना हित पूछो। ऐसा कहकर श्री भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उनको अदृश्य देखकर वह ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ। उस साध्वी के गृह में जाकर उस पतिव्रता से उस ब्राह्मण ने पुकार कर कहा। अतिथि के वचन सुनकर अपने गृह से झट निकलकर वहां ब्राह्मण को देखकर वह पतिव्रता द्वार पर खड़ी हो गई। उसे देखकर द्विजश्रेष्ठ हर्षित होकर बोला कि जैसा हमसे उस मूक ने वह ब्राह्मण ने कहा, वैसा हमारा हितकारी व प्रिय वचन हमसे कहो। पतिव्रता बोली कि इस समय मुझको अपने पति की सेवा करनी है, मैं इस समय स्वतंत्र नहीं हूं, इससे अब जाती हूं। पति की सेवा करके तब तुम्हारे लिए अर्घ्य पाद्य आदि लेकर आऊंगी, इस समय आतिथ्य ग्रहण करो। ब्राह्मण बोला कि हमारे देह में क्षुधा नहीं है, न पिपासा है, न हम थके हैं, इससे अर्घ्य आदि की आवश्यकता नहीं है। हे कल्याण, हमारा अभीष्ट कहो, नहीं तो हम अभी तुमको श्राप देंगे। तब वह पतिव्रता बोली, यह दुर्जोत्तम, हम बगला नहीं है जिसको श्राप दोगे। जाकर धर्म तुलाधार से अपना हित पूछो। यह कहकर महाभाग्यवती अपने गृह के भीतर को चली गई। उस ब्राह्मण ने जैसे चांडाल के गृह में एक ब्राह्मण को देखा था, वैसे ही वहां भी देखा। फिर विचारांश करके विस्मित होकर ब्राह्मण उन विप्र रूपी श्री हरि के साथ जाकर हर्षित मन से टिके हुए उन ब्राह्मण देव से बोला कि हे विप्रदेव, हमने इस पतिव्रता के लक्षण देखे कि हमारे देशांतर के व्रत को देखते ही
उसने कह दिया, हम आपसे ये पूछते हैं कि चांडाल व पतिव्रता दोनों कैसे हमारे वृत्तांत को जान गए, वह सज्जनों का आचार कैसे जानते हैं, इस विषय में हमको बड़ा विस्मय है। ये क्या आश्चर्य है। श्री हरि बोले कि हे तात, सबका कारण तो वही सर्वभूत वावन जानता है। अति पुण्य व सदाचार से जिसको देखकर तुमको विस्मय हुआ। अब ये बताओ कि उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर वह ब्राह्मण विप्र रूपी श्री हरि से बोला कि उसने तो हमसे कहा कि तुम धर्म तुलाधार से जाकर पूछो। श्री हरि बोले कि हम मुनि शार्दूल, आओ हम उसके पास चलते हैं। ये कहकर चलते हुए श्री हरि से ब्राह्मण ने पूछा कि धर्म तुलाधार कहाँ रहता है। श्री हरि बोले कि वह सब जनों के समूह में रहता है। वह सब पदार्थ मोल लेता है, फिर बेचता है। तुलाधार यव, रस, घृत, कूट, अन्न का संचय सब जन उसके कहने के मुताबिक लेते देते हैं। वह प्राणांत भी चाहे होने पर हो, परंतु सत्य छोड़कर कभी झूठी बात मुख से नहीं निकालता। इसी से वह तुलाधार सब नरवरों में श्रेष्ठ है। वह उसका प्रमाण सब मानते हैं। ये कहते हुए दोनों जनों ने जाकर बहुत रस बेचते हुए तुलाधार को देखा, जो कि मलिन वस्त्र धारण किया था, दांतों में जिसके मैल लगा था। वह वस्त्र धन संबंधी बहुत लोगों से विविध प्रकार की वाणी देता था। उसके चारों ओर बहुत से स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। इसी प्रकार से उसके समीप जाकर वह नरोत्तम ब्राह्मण मधुर वाणी से बोला कि हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें धर्म बताओ। ये सुनकर तुलाधार बोला कि हे दूज, जब तक हमारे समीप ये जन बैठे हैं तब तक हमको सस्ता नहीं है। वह भीड़ पहरवा रात्रि बीते तक रहेगी। अब हमारे उपदेश से तुम धर्माकर के समीप जाओ। तुमने बगला को मार डाला है, इससे आकाश में तुम्हारी धोती का सूखना बंद हो गया। ये सब वहां जानोगी कि सज्जन से अद्रोह करना चाहिए, वहां उसके उपदेश से तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर तुलाधार फिर अपना क्रय विक्रय करने लगा। ब्राह्मण विप्र रूपी श्री हरि से बोला कि अब मैं सज्जना द्रोहक धर्मा करके पास को जाता हूं, परंतु तुलाधार ने जो उपदेश जहां जाने को दिया है मैं उसका स्थान नहीं जानता कि कहां है। आप यदि जानते हो तो कृपा करके बताएं। श्री हरि बोले, आओ तुम्हारे साथ हम उसके गृह को चलेंगे। ये कहकर दोनों चले। मार्ग में जाते हुए श्री हरि से ब्राह्मण ने पूछा कि तुलाधार ना तो स्नान करता है, न देवता पितरों का तर्पण करता है, उसके सब अंगों में मन लगा रहता है, कोई उत्तम लक्षण दिखाई नहीं देता। फिर वे हमारे देशांतर के समाचारों को अपने यहां बैठे बैठे कैसे जान लेता है, इस विषय में हमको विस्मय है। हे तात, इसका सब कारण हमसे कहो। श्री हरि बोले कि तुलाधार ने सत्य बोलने व सब में संभाव रखने से तीनों लोग जीत लिए ही। वह देवता मुनिगणों सहित उसके माता पिता सब तृप्त रहते हैं। इसी से वह धर्मात्मा भूत भविष्य सब वृतांत जानता है, क्योंकि सत्य से पर और कोई धर्म नहीं, वह सत्य के समान पाप नहीं है। वह विशेष करके जो वह सब प्राणियों में संभाव रखता है उसी का ये फल है। जिसका मन शत्रु मित्र दोनों में व उदासीन में भी समान रहता है, उसके सब पाप नाश हो जाते हैं। वह विष्णु के साहित्य को वह न पाता है। इस तरह से जो रहता है वह कुल के कोटिन पुस्ती उद्धार करता है। सत्य, दम, शम, धैर्य, स्थिरता, अलावता, अनालस्य व अनाश्चर्यता सब उसमें स्थित रहते हैं। इसी से देवलोक के व नरलोक के सब वृतांत वह धर्मज्ञ जानता है, क्योंकि इसी से उसके शरीर में श्री हरि निवास करते हैं। वह लोक में उसके समान सत्य व सरलता में कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्ममय है।
वह उसी ने इस जगत को स्थिर कर रखा है। ब्राह्मण बोला कि हमने आपके प्रसाद से तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण जाना। अब अद्रोहत का वृतांत हमसे कहो, जिसके समीप को तुलाधार ने जाने को कहा है। श्री हरि भगवान बोले कि पूर्व समय का ये वृतांत है कि एक राजपुत्र के कुल की स्त्री नव यौवन युक्त कामदेव की स्त्री रति के समान, वह इंद्र की स्त्री शची के समान सुंदरी थी। वे स्त्री उस राजपुत्र को प्राण के समान प्रिय थी। वह सुंदरी तो थी ही, इससे सुंदरी उसका नाम भी था। अकस्मात उस राजपुत्र को कहीं जाने की अत्यंत आवश्यकता हुई। इससे वह चलने को उद्यत हुआ। तब उसने अपने मन से विचारा कि प्राणों से भी गरियसी इस अपनी भार्या को किस स्थान में स्थापित करे जहां निश्चय इसकी रक्षा होती रहे। यह विचार करके एकाएकी वह राजपुत्र इस सज्जन द्रोह के पास आया। वह वैसा वचन उसने कहा कि हमारी स्त्री को आप अपने गृह में रखें। इस बात को सुनकर वह बहुत विस्मित हुआ। वह बोला कि मैं ना तो तुम्हारा पिता हूं, न भ्राता, न बंधु हूं, न तुम्हारे पिता या माता के कुल का हूं, न इसी तुम्हारा भार्या के पिता माता के कुल का हूं, न कोई सूरजनी हूं। हे तात, इस स्त्री को मेरे घर में स्थापित करके तुम कैसे स्वस्थ होगे? उस राजपुत्र ने सब लोगों के सामने उससे ये कहा कि इस लोक में तुम्हारे समान धर्मज्ञ व विचितेंद्रिय और कोई नहीं है। इससे हम तुमको प्रमाणिक समझते हैं। इस विषय में तुम हमको दूषित न करो कि हमारे यहाँ कैसे अपनी स्त्री स्थापित करते हो। वह सज्जना द्रोह बोला कि तुम तो सर्वज्ञ हो, हमको जानते हो, पर अन्य लोगों से क्यों हमको दूषित कराना चाहते हो? क्योंकि तीनों लोगों को भी मोहित करने वाली तुम्हारी भार्या की रक्षा कौन पुरुष कर सकता है? राजपुत्र बोला कि हम तो पृथ्वी पर तुम्ही को ऐसा जानकर यहाँ आए हैं। बस ये तुम्हारे यहाँ तब तक रहे, वह अपने आवश्यक कार्य के लिए मंदिर को जाए। ऐसा कहने पर फिर इस सज्जना द्रोह ने ऐसा कहा कि सुंदरपुर में बहुत से युवा पुरुष रहते हैं, फिर ऐसी स्त्री की रक्षा यहाँ कैसे हो सकेगी? राजपुत्र ने फिर कहा कि जैसे बनी इसकी रक्षा करो, हम तो जाते ही। तब यह गृहस्थ बड़े संकट से उस राजपुत्र से बोला कि हम अपनी स्त्री के संग जो कर्म करते ही वह अनुचित कार्य इसके संग भी करेंगे। इस प्रकार से जो तुम्हारी भार्या हमारे गृह में रहना चाहे तो रहे, इसके रक्षण में ऐसी आरक्षा होगी हम कह देते हैं। तुम अपना इष्ट कार्य करो, हमारी स्त्री के संग हमारी शैया पर हमारे संग इसको भी रहना होगा। यदि ऐसा रहना तुम प्रसन्न करो तो यह हमारे यहाँ रहे, नहीं तो जाए। इस बात को क्षणभर विचारांश करके फिर वह राजपुत्र बोला कि हे तात, तुमने बहुत अच्छा कहा, अब जैसा तुमको अभीष्ट हो वैसा करो। फिर उसने अपनी भार्या से कहा कि शुभ अशुभ जो कुछ कहें, हे सुंदरी, वह सब हमारी आज्ञा से करना, उसमें तुमको कुछ भी दोष ना होगा। ऐसा कहकर राजपुत्र चला गया। इसके बाद रात को जो कहा था वही किया। वह धार्मिक नित्य स्त्रियों के मध्य में सोता था। वही सज्जना द्रोह ब्राह्मण अपनी भार्या व पराई भार्या का स्पर्श करने लगा, परंतु जो अपनी भार्या के अंगों का स्पर्श हो तो इसका मन कामयुक्त हो जाया करे, पर जब उस राजपुत्र की भार्या का स्पर्श कभी हो जाए तो उसे अपनी कन्या के समान माने। जब एक शैया पर कभी अपनी भार्या वह उस राजपुत्र की भार्या के संग लेटे, वह राजपुत्र की भार्या के स्तन बार बार उसकी पीठ में लग जाया करे तो ये माने कि हमारे बालक किसी पुत्र के स्तन है, स्त्री के नहीं है, अथवा माता के स्तन है। उसके अंग इसके अंगों में बार बार लगते, परंतु ये अपनी माता के ही स्तन मानता। प्रतिदिन ऐसा ही होता, क्योंकि अन्यत्र रात्रि में उसके रहने से
उसकी रक्षा ना जानकर यह अपनी ही शैया पर उसे लिटाता था, परंतु उसके स्पर्श से स्त्री का स्पर्श नहीं मानता, किंतु माता का स्पर्श ही समझता था। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तब उस स्त्री का पति उस पुर में आया। वह उसने लोगों से इसके वह अपनी स्त्री के व्रत पूछे। कोई कोई तो दोनों के व्रतों को कल्याण रूप समझते थे। वह कोई युवा पुरुष विस्मित होते। कोई कहते कि क्या तुमने अपनी स्त्री इसको दे दी थी, क्योंकि यह तो उसके संग नित्य एक शैया पर सोता है। फिर स्त्री पुरुषों के एकत्र संसर्ग होने से शांतता कैसे रह सकती है। जिस युवा पुरुष को उस स्त्री के संग भोग करने की इच्छा थी, उससे जब उसके पति ने पूछा तो उसने यही कहा कि बस तुम्हारी स्त्री ने इसके संग अवश्य क्रीड़ा की है। उसने लोगों की कुवाणी युक्त वार्ता पुण्य के बल से सुनी। वह वार्ता इस सज्जना द्रोह ने भी सुनी। तब जनों के अपवाद के छुड़ाने की बुद्धि इसको हुई। बस बहुत सा काष्ठ इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगा दिया। इसी समय में वह प्रतापी राजपुत्र इसके गृह में आया। वह उसने देखा तो काष्ठों की चिता धधा धधा कर जलती है। स्त्री तो प्रसन्न मुख बैठी है। वह पुरुष का मुख विषाद युक्त है। चिता में प्रवेश करने को उद्यत है। दोनों के मन की बात जानकर राजपुत्र बोला कि हे मित्र, बहुत दिनों पर आए हुए हमसे क्यों नहीं बोलते हो। तभी धर्मात्मा उत्तम बुद्धि का सज्जना द्रोह बोला कि तुम्हारे हित के कारण से जो दुष्कृत कर्म हमने किया, जनों के अपवाद से सब व्यर्थ मानते हैं। इससे आज हम इस अग्नि में अपनी सत्यता के लिए बैठेंगे। देवता मनुष्य सब देखें। ऐसा कहकर ये सुमह भाग अग्नि में प्रवेश कर गया। जब ये अग्नि में बैठा तो हिता ना तो इसके बाल जले, न बालों के फूल मुरझाए। इसके अंग को अग्नि ने न जलाया, न वस्त्र जले, न कुंतल जले। आकाश में देवताओं ने व मृत्युलोक में मनुष्यों ने बहुत अच्छा ऐसा कहा। वह सब ओर से इसके सिर पर पुष्पों की वर्षा हुई। वह जिन जिन ने उन दोनों के विषय में पाप की वार्ता कही थी, उनके मुखों में विविध प्रकार के कुष्ठ रोग हो गए। वह वहां आकर देवताओं ने अग्नि के भीतर से खींचकर आनंद से पुष्पों से दोनों की बड़ी भारी पूजा की। इस व्रत को देखकर मुनिगण बहुत विस्मित हुए। सब मुनिगण व मनुष्यों ने इस महातेजस्वी की पूजा की। वह इस महात्मा ने उन सबों की पूजा की। वह देवता से मनुष्यों ने मिलकर इसका सज्जना द्रोहक ऐसा नाम धराया। वह इसके पैरों की धूल से पृथ्वी पवित्र होकर अन्न से पूर्ण हो गई। वह देवताओं ने राजपुत्र से कहा कि अब अपनी भार्या को तुम ग्रहण करो। बस इस सज्जना द्रोह के समान इस लोक में न कोई हुआ है न होगा। वह न इस समय कोई ऐसा पृथ्वी पर काम लोभ को जीते हुए पुरुष है कि देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, कीट, नरक, पक्षी, इन सबों से काम बड़े दुख से जीतने के योग्य है। काम ही से सब प्राणियों को लोभ व क्रोध भी उत्पन्न होते हैं। इससे संसार को काम ही बांधे हुए है। अकाम कोई कभी नहीं हो सकता। इससे सब 14 भुवन जीत लिए हैं। वासुदेव भगवान आनंद से इसके हृदय में निवास करते रहेंगे। इसका स्पर्श करके वह इसे देखकर मनुष्य सब पापों से छूट जाएंगे। वह पाप रहित लोग अक्षय स्वर्ग पाएंगे। ऐसा कहकर सब देवगण विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। मनुष्य लोग भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों को गए। वह स्त्री पुरुष राजपुत्र अपने गृह को चला गया। वह सज्जना द्रोह दिव्य दृष्टि हो गया। इससे नित्य सब कहीं देवताओं को घूमते हुए देखता। वह लीला पूर्वक तीनों लोकों की वार्ता बैठे बैठे जानता है। यह श्री हरि के मुख से सुनते हुए नरोत्तम विप्र ने उसके स्थान पर आकर सज्जना द्रोह को देखा। वह पूछा कि हमसे धर्म उपदेश करो, जिसमें हमारा हित हो वो कहो। सज्जना द्रोह बोला कि हे धर्मज्ञ ब्राह्मण,
तुम पुरुषों में उत्तम एक वैष्णव के समीप जाओ, उनको देखकर तुम्हारा अभीष्ट अभी सिद्ध होगा। बगले का वध व उससे आकाश में गीली धोती का ना सूखना व अन्न जो तुम्हारी इच्छा है, जानते ही हो पूछना। ये सुनकर विष्णु ब्राह्मण के साथ आनंद से वैष्णव के पास गए। वह सब लक्षण संपूर्ण अपने तेज से दीप्यमान आगे खड़े हुए तेज युक्त शुद्ध पुरुष को देखा। उस ध्यानस्थ हरि के प्रिय वैष्णव से नरोत्तम विप्र बोला कि हम बड़ी दूर से तुम्हारे पास आए हैं। इससे जो हम पूछना चाहते हैं वह कृपा करके हमसे कहो। वैष्णव जी बोले कि हे तुझ दानवों के अर्य ईश्वर सुरश्रेष्ठ श्री हरि सदा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। इससे हमारा मन तुमको देखकर इस समय हर्षित हुआ है, सो उनके दर्शन तुम करो। तुम्हारा आज अतुल कल्याण होगा, वह मनोरथ सफल होगा, वह आकाश में तुम्हारी धोती सूखने लगेगी। सो वे हृदय हमारे गृह में स्थित रहते हैं। जैसे उनका दर्शन करोगे सब कार्य हो जाएंगे। जब वैष्णव जी ने ऐसा कहा तो नरोत्तम विप्र फिर उनसे बोले कि वे विष्णु भगवान तुम्हारे गृह में कहां स्थित हैं? बताओ, तुम्हारे प्रसाद से हम उनके समीप जाएं। वैष्णव जी बोले कि इस रम्य देव गृह में प्रवेश करके श्री परमेश्वर के दर्शन करो, क्योंकि उनके दर्शन करके घोर जन्म बंधन क्लेश व पाप से छूट जाओगे। वैष्णव जी का ऐसा वचन सुनकर वह ब्राह्मण उस मंदिर के भीतर गया। वह कमल के पुष्पों से रचित शैया पर बैठे हुए उन्हीं ब्राह्मण रूपी श्री हरि को देखा, जिनको चांडाल के व तुलाधार सज्जन द्रोह के गृह में देखा था। सिर झुकाकर झट प्रणाम करके दोनों चरण हाथों से पकड़ लिया। वह कहा कि हे देवेश, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमने तुमको पूर्व काल में ना जाना। इससे इस लोक व परलोक में हम तुम्हारे किंकर हैं। हे मधुसूदन, हमने आपका अनुग्रह देखा। यदि आपकी कृपा हम पर हो तो अब हम आपका रूप देखना चाहते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे भूदेव, हमारी प्रीत तुमने सदा से है, वह इसी के स्नेह से सब पुण्यवानों के दर्शन हमने तुमको कराए, क्योंकि पुण्यवानों के एक बार भी दर्शन से, स्पर्श से, ध्यान से, कीर्तन व भाषण से प्राणी अक्षय स्वर्ग लोक भोगता है। वह पुण्यवानों के नित्य संसर्ग से सब पापों का नाश हो जाता है। वह अनेक सुख भोग कर प्राणी हमारे देह में लीन हो जाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान करके, वह शंभु की मूर्ति का स्पर्श करके, वह पुण्यवानों के स्थानों की, वह पुण्यवानों के दर्शन से प्राणी हमारे शरीर में लीन हो जाता है। वह सब लोगों के आगे हमारी पुण्य कथा कहकर भी हमें लीन होता है। हमारे ये सब प्रिय हमारे ही शरीर में लीन होते हैं। हमारी एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि व्रतों में उपोषण करके वह हमारे चरित्रों को सुनकर, वह रात्रि में जागरण करके हमारे देह में लीन होता है। वह जो अत्यंत घोषण व नृत्य गीत बाजा आदिकों से हमारा नाम लेता है, वह हम में लीन होता है। हमारे भक्त तीर्थभूत होते हैं। इसी से जब तुमने बगला मार डाला तो उसने तुमको श्राप दिया। उससे छूटने के लिए वहां स्थित होकर जो उसने तुमसे कहा कि महात्मा पुण्यवानों में श्रेष्ठ मुख के पास को तुम जाओ। सुहिता, तुमने जब मुख का दर्शन किया, उसी के प्रसाद से सब कहीं जा जाकर हमारे पूजन आदि को तुमने देखा। वह सब उन सब महात्माओं के दर्शन किए। उन लोगों के दर्शन से वह संभाषण करने से वह हमारे मिलाप के भाव से आप अब हमारे स्थान पर आ गए हैं। जिसके कोटि सहस्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह धर्मज्ञ हमको देखता है। वह हमारे दर्शन से उसे प्रसन्नता होती है। हे पाप रहित, हे वत्स, हमारे ही अनुग्रह से तुमने हमको देखा है। इससे जो तुम्हारे मन में हो वह वर हमसे मांगो। नरोत्तम ब्राह्मण बोला कि हे नाथ, सब प्रकार से हमारा मन तुम में लगे
वही सर्वलोकेश, तुमको छोड़ हमको और कुछ ना रुचे। श्री भगवान जी बोले कि हे पाप रहित, जिससे कि तुम्हारी ऐसी बुद्धि स्फुरित है, इससे हमारे देह में स्थित होकर हमारे ही समान भोगों को भोगेगी। परंतु तुमने अभी माता पिता की पूजा नहीं की, वह हमारी ही पूजा है। इससे प्रथम जाकर अपने पिता माता की पूजा करो, बाद में हमारे शरीर में लीन होगी। उन दोनों की निश्वास के वायु से वो बार बार अत्यंत कोप से नित्य तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है। इससे अब जाकर उन अपने पिता माता की पूजा करो। जिस पुत्र के ऊपर माता पिता का क्रोध पतित होता है, उसको नरक में पड़ने से न हम रोक सके, न ब्रह्मा न शंकर। इससे तुम जाकर अपने पिता माता की पूजा यत्न से करो, फिर उनके मरण के पीछे उनके प्रसाद से हमारे स्थान को जाओ। ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण फिर जगत गुरु श्री जनार्दन जी से बोला कि हे नाथ, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हो, वह प्रसन्न हृदय होकर अपने मन को शांत किया हो, तो हमको अपना पुरातन रूप दिखाओ। यह सुनकर ब्राह्मण की प्रेरणा से प्रसन्न हृदय होकर वह ब्राह्मण भगवान पुण्य कर्म करने वाले उस ब्राह्मण को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया, जो रूप सब लोगों का एक कर्ता व तेज से जगत को पूरित किए रहता है। ऐसे प्रभु के दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण फिर अच्युत भगवान से बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, वह आज मेरे नेत्रों को कल्याण मिला, आज मेरे हाथ प्रशंसा के योग्य हुए, वह आज मैं धन्य हुआ, आज मेरे पुरुष सनातन ब्रह्मलोक को जाते हैं। हे जनार्दन, तुम्हारे प्रसाद से हमारे बांधव आनंदित होते हैं। इस समय मेरे सब मनोरथ प्रसिद्ध हुए।